जिन लोगों को सत्ता के गलियारों की दलाली से बेदखल कर दिया गया, कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है। ये तो अस्तर है कांग्रेस का, इसलिए चिढ़ रहे हैं। तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी काम करने का प्रयास या तो किया तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया। ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं। ये विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? नौजवान कहते हैं का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं। 8-8 10 बार ऐसे मामले हुए। 8-8 पेपर लीक हुए कितनी बारी? पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार। कौन से 8? मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? 2018 एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमें पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला सारा सत श्री अकाल, नमस्ते। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਉਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਲਲਨ ਟੌਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਚੈਨਲ ਆ, ਤੇ ਸੌਰਵ ਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਸੌਰਵ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਬਗੈਰ ਚਾਟੂਗਿਰੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਪੱਖ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੌਰਵ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਸੌਰਵ ਸਰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। आओ वीडियो देखते हैं। चलो भाई। कहा गया कि आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। योगी आदित्यनाथ धुकधुकी लगी है कि टिकट कट जाएगा। देखिए, पार्टी का संसदीय बोर्ड इन चीजों को तय करेगा। कई लोग कह रहे हैं कि और टिकट कटेंगे, क्योंकि जो हमने फील्ड में देखा बहुत नाराजगी है लोगों के मन में। देखिए, राजनीतिक उसमें सुगबुगाहट तो हमेशा होती, फिर राजनीति कैसी जगह सुगबुगाहट ना हो। तो बीजेपी में न पहले विवाद था, ना आगे विवाद है। यह परिवारवादी पार्टी भी नहीं, वंशवादी पार्टी भी नहीं। तो आपको ये पसंद नहीं आया? देखिए, मैं किसी को नापसंद करने वाला कौन होता हूँ? जिन लोगों को सत्ता के गलियारों की दलाली से बेदखल कर दिया गया तो उनको कुछ तो मसाला चाहिए। वो इस तरह खबरें चलाते हैं। उनको इस मसाले से भी आप वंचित कर देंगे तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। टारगेट करना चाहिए और अच्छा है। एक भाषणों का जिक्र हो रहा था, आप अपने भाषण में एक शब्द बंद इस्तेमाल करते हैं, ठोक दो, है ना? और जब इस पे मीडिया में सवाल पूछा तो आप बोलते क्या समस्या है ना, अपराधियों के बारे में। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना। आज अगर बेटी भयमुक्त होकर के प्रदेश के अंदर जी सकती है जी, घर के बाहर निकल सकती है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। और समाजवादी पार्टी की संवेदना माफिया और अपराधियों के प्रति है, उसकी संवेदना उन आतंकवादियों की प्रति है जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं जी। आतंकियों के मुकदमों को जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने वापस लेने का प्रयास किया था, उनके प्रति उनकी संवेदना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है अगर पब्लिक को जैसे भी राहत मिले उसको राहत मिलना चाहिए, चाहे जेल में मरे चाहे बाहर मरे। मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, इन पे सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई की, अतीक अहमद पे कार्रवाई की, सब पे ये इल्जाम लगाते हैं आप पर कि पक्षपातवाद है, सब पर समान दृष्टि से कठोर कार्रवाई नहीं है। लेकिन ये कहना कार्रवाई नहीं की गलत है। ये जो इनके हमदर्द हैं उन लोगों से पूछना चाहिए, जो लोग इन्हें सांसद विधायक चुन करके भेजते थे, कि मुख्तार अंसारी को कौन, कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है, और कांग्रेस में कोई तो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कितना बेशर्मीपूर्ण और कितना शर्मनाक बयान तरीका आया है। अब
ये तो अस्तर है कांग्रेस का। तो इसलिए कांग्रेस की ये प्रवृत्ति बन चुकी है, इसकी फितरत बन चुकी है संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। यानी उनको मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज। ये तो दोहरा चरित्र हो गया था आपकी पार्टी का। इसलिए चिढ़ रहे हैं, तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई क्या कर सकता है। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे और आपने कहा था कि ये जैसे नक्सली सुनील महतो को मारा वैसे मुझे मार देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या पूरे राज्य में ही दंगे होते थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम के जुलूस में जाने वाले उपद्रवी छेड़ते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यापारी लड़का उसको बचाता है। लड़की को तो सुरक्षित कर लेता है, लेकिन बाद में उस लड़के के पीछे लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, तो भागकर पुलिस की जीप में गया। पुलिस की जीप में जाकर के उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी गई, और खींच करके उसकी हत्या यानी चाकुओं से गोंद करके उसकी हत्या की गई। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस व्यापारी परिवार को वो डेड बॉडी नहीं दी गई, उसमें मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। इतनी बेरहमी के साथ इन्होंने वो किया था। व्यापारियों के कई प्रतिष्ठानों में आग लगाए गए थे कि वो बदहाल स्थिति थी प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समय। न राह चलते हुए बेटियां सुरक्षित थी, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे, और अगर कोई व्यक्ति इसकी मांग करता था, सुरक्षा की मांग करता था, तो उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। तो ये समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की। आज इनको पीड़ा होती है जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती है। मुख्यमंत्री जी, ऐसा ही एक आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। आपको मालूम है, उसकी आड़ में, दंगों की आड़ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की भी साजिश थी। हम उन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने वहां पे ये कार्रवाई की होगी, और उसको इशू बनाया गया। जी ठीक है जी, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है, प्रचार है कि लड़कियां निर्भीक होंगी मेरे राज में, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर एक लड़की बैठी है जिसको प्रशासनिक अमला कह रहा है कि क्यों मुकदमेबाजी में पड़ रहे हो। पुलिस ने गलत किया था, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने करवाया। जी, 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हुए हैं। पीड़ित परिवार से मैंने स्वयं मुलाकात की थी। अगर गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की है, हमने उसको ढकने का प्रयास नहीं किया है। ये नहीं कहा गया कि नौजवान है गलती हो जाती है, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा अगर अपराधी है तो अपराध जिसने भी किया उसको जीरो टॉलरेंस की नीति है तो कार्रवाई होगी। अलग विषय है कि जिस सत्ता के गलियारे की दलाली जिनकी बंद हो गई थी, उनको एक मटेरियल मिल गया था, उन्होंने इसको ट्रायल चलाया था, बाकी इसको कोई उसमें मुद्दा ही नहीं। ये आपका दावा है। आपके विपक्षी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, अखिलेश यादव कहते हैं कैंची जीवी, और इल्जाम लगाते हैं कि ये जो स्टेडियम है जिसका नाम आपकी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया, वो उनका बनाया है। एक्सप्रेस वे को लेकर भी इस तरह के ही दावे करते हैं कि उनके काम को अपना काम बता दिया, वो एम्बुलेंस सेवा, पुलिस की सेवा, इन सब का भी नाम बदल दिया, इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। देखिए, संभवतः वो भूल गए हैं कि उनको किसी ने संभवतः लिख के ये नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी काम करने का प्रयास या तो किया तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। ये समाजवादी पार्टी के समय का ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं। जी, देखिए 2017 के पहले यूपी के बारे में क्या लोगों की धारणा थी? जी, लोग ये मानते थे जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वह यूपी है, जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे वो यूपी है। तो यूपी की स्थिति ऐसी थी कि कहीं से आते थे सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे दिखते थे। हमने पूरी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा, मेट्रो का विस्तार किया। आखिर अखिलेश जी भी तो कर सकते थे। हाँ, वो यही कहते हैं कि ये सब तो हमारी शुरू की हुई। मैं क्या कर रहा हूं, वे भी कर सकते थे, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन वे इस लायक नहीं थे, उनके पास इस प्रकार का विजन नहीं था। 18,000 गरीबों को मात्र मकान सैंक्शन किया था, किसी को दिया नहीं था। लोहिया आवास योजना में लेकिन हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। ये काम वो भी कर सकते थे। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को शौचालय वे भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। हमने 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय भी दिया। गांव की गरीब महिला को रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा, और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मुख्यमंत्री जी, आप अभी अखिलेश यादव जी का जिक्र कर रहे थे कि 12 बजे उठते हैं, वो कि वो आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। कभी बाबा मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी चिलम जीवी, कभी पैदल जीवी, कभी कैंची जीवी। मैं पहले भी योगी था, आज भी योगी हूँ।
इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ रही है। इन लोगों की कैसे कैसे कारनामे थे, काम कम कारनामे ज्यादा थे। वे कारनामे जब आ रहे हैं तो उनकी चिढ़ स्वाभाविक है। जब व्यक्ति आपाक होता है तब व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, और ये इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती ही नहीं बोलने की। आप इस बात को जानते होंगे कि किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। 1947 से लेकर 2014 तक आप उठा के देखिए जी, किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद किसानों के हित के लिए जितना कार्य हुआ है, कोई सरकार उससे तुलना तो कर ले। कांग्रेस की 40 साल तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी। जी बिल्कुल। और वही किसान कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को लागत से अधिक दाम मिल सके। सरकार ने उसका एक फार्मूला अपनाया, उसके अनुसार हमने दाम भी बढ़ाया है। गाय मैनेजमेंट, इसको लेके बहुत बात होती है। आप गोवध पे कानून लेके आए, हमारी सरकार ने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद कराए हैं, वो बंद चल रहे हैं, और इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे। अवैध तस्करी होती थी, वह नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया गया। और मुझे लगता है कि बाल की खाल निकालने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोल ले, सच्चाई जमीनी धरातल पर क्या है वो हर व्यक्ति जानता है। सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी नहीं, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? रोजगार, योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। विपक्षी कहते हैं जरा इसका ब्रेकडाउन मांग लीजिए। नौजवान कहते हैं का एग्जाम नहीं करवाए, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं, 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये दो चीजें सामने आती हैं। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं जी, कोई भी 8-8, 10-10 बार कोई मामला इस प्रकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार कौन से, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले, कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूं। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए? इसमें मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की गई थी, पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई हुई थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमें पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। और जहां तक बात है नौकरी की बात, 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी हमने दी है। हाँ, 1.5 लाख तो केवल पुलिस कार्मिक और पुलिस अधिकारियों को हमने नौकरी दी है। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती की है। उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा में हमने नौकरी दी है। अलग अलग विभागों को आप देखेंगे, इन सभी का मिला के 4.5 लाख से दी है, अधिक नौकरी हमने दी है। 1,61,00,000 नौजवानों को बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से रोजगार और नौकरी हम लोगों ने दी है। 60 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 18% से अधिक था, आज वो 4% के आसपास है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी से कभी मिले हैं आप? भाई इस प्रकार की स्थिति आनी नीचे, उनकी पार्टी उनको नहीं पूछती, तो यहाँ बीजेपी में क्या कोई पूछेगा? अच्छा, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ, जैसे कंगना रनावत आई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी एक्टिंग देखी आपने? वहाँ पे थी। मैं देख नहीं पाया, लेकिन हाँ मेरी इच्छा है कि बात फुर्सत मिलेगी जरूर देखूंगा। फिल्म देखेंगे। कंगना जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और मैंने जो उसका शॉट देखे थे बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी की थी। अच्छा, और आपने तो दुनिया कह दिया देखती चलो फिल्म देखेंगे आप बैठ के। मैंने क्या करना, देखूंगा मैं कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा। जरूर देखेंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੌਰਵ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੌਰਵ ਸਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਥਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਕੌਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ, ਯੋਗੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਮਿਤਾ ਦੇਵਨਾਥ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਬਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ 15-20% ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।